आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह और इस वक्त मैं पुंछ के ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूं। ये तारीख़ी पुंछ का किला है। पुंछ का किला अपने अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास रखता है और अपने वक्त में ये पुंछ की एक बेहतरीन जगह थी। एक आसार कदीमा के तौर पर इस किले को हम देख सकते थे और इसे मेंटेन करना वक्त की निहायत ही ज़रूरत थी, लेकिन टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर ध्यान ना दिया गया और जो भी अवामी हुकूमतें आईं और उसके बाद जब यूटी जम्मू कश्मीर बना था उसके बाद भी इसकी कुछ बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट नहीं हो सकी। बदकिस्मती से आज इस किले की काफ़ी खस्ता हालत है और इसकी दीवारें दिन ब दिन बोसीदा होती जा रही हैं। ये अपनी बयान कर रहा है। आपको दिखाते हैं पुंछ के किले का एक मुख्तसर सा रूप, जिसमें साफ़ तौर पर पुंछ का किला बदहाली का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुंछ के वस्त में मौजूद किला हस्ताहाली के बावजूद कदीम फ़न तामीर के माहिरीन की अज़मत और यहाँ के हुक्मरानों की याद दिलाता है। कदीम फ़न तामीर की याद दिलाने वाला ये किला अब अदम तवज्जुही के बाहर तबाही के दहाने पर है। अपने दौर में ये किला बिलाशुबा शान और शौकत की अलामत समझा जाता था। इसकी बाक़ियात अपनी ज़बोहाली की दुहाई देते नज़र आते हैं। यह किला तारीख़ी वाक़यात का गवाह है, जिसने अपने वक्त के कई ताकतवर हुक्मरानों का अरूज व ज़वाल देखा। किले की बाक़ियात आज भी इसके शानदार माजी से लेकर इसकी मौजूदा हालत ज़ार की कहानी बयान करते नज़र आते हैं। पुंछ के एक मारूफ़ अदीब व तारीख़ दान ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि ये किला तारीख़ से माला माल शहर पुंछ की अज़मत में इजाफ़ा करने वाला है। पुंछ किला देखने के लिए एक ख़ूबसूरत मकाम है। उन्होंने बताया कि 7,535 मुरब्बा मीटर के रकबा पर फैले इस अजीम तारीख़ी इमारत में इसकी लंबी दीवारों के अंदर डोगरों, सिखों और मुसलमानों के राज की दास्तानें छुपी हुई हैं। इस किला की बुनियाद राजा अब्दुल रज़ाक ख़ान ने 1713 ईस्वी में रखी थी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो यहाँ पर कई एक ऐसी जगह हैं जिनको मेंटेन करने की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। ये किला सयाहों को अपनी तरफ खींच सकता था और यहाँ पर एक बेहतरीन जो है वो टूरिस्ट स्पॉट बन सकता था। थोड़ी सी इस पर अगर ध्यान दिया जाए, इसकी मेंटेनेंस की जाए, तो पुंछ की ये शान किला आज दोबारा से अपने शबाब पर आ सकता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आज से चंद साल पहले टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत काम किया गया था, लेकिन वो काम भी बंद हो गया और दोबारा से ये किला तबाही की तरफ चलता ही चला गया। इसके पूरी ये मुफस्सल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखते रहें कि पुंछ का किला क्या था और अब ये क्या बन गया है। अब्दुल रज़ाक के बेटे राजा रुस्तम खान ने इसकी तामीर का काम 1760 से 1787 के बीच मुकम्मल किया। इस किला में इमारतों की एक सीरीज़ है जो चारों सहनों के आसपास तरतीब दी गई है। उन्होंने कहा कि ये ढांचे मुस्लिम हुक्मरानी, सिख हुक्मरानी और डोगरा हुक्मरानी के अलग अलग अदवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इस इमारत में मुग़ल फ़न तामीर के असरात देखे जा सकते हैं। जब सिख हुक्मरानों ने इस खित्ता पर हुकूमत की तो उन्होंने इसमें मरकज़ी ब्लॉक शामिल किया जो सिख तर्ज़ तामीर पर बनाया गया है। इसकी तामीर के कई साल बाद किला की तज़य्युन व आराइश राजा मोती सिंह ने 1850 से 1892 के दरमियान की। उन्होंने सामने वाले हिस्से को डिज़ाइन करने के लिए यूरोप से मामार बुलाए। राजा बलदेव सिंह ने हुकूमत के दौरान पुंछ किला को सुल्तनत का सेक्रेटरीट बनाया था, जबकि सरकारी रिहाइशगाह को मोती महल मुंतकिल कर दिया। हुकाम की अदम तवज्जुही के बावजूद ये किला सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना है। 220 बरसों से ज़्यादा पुराना यह किला मुनफरिद फ़न तामीर को ज़ाहिर करता है। 2005 तक इस किला में कई सरकारी दफातर कायम थे। 2005 में तबाह कुन ज़लज़ले ने इस इमारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। ज़लज़ले के बायस ये पक्का किला खस्ता हाली और तबाही के दहाने पर पहुँच गया। इस ज़लज़ले के बाद किला की मुरम्मती के लिए कई बार रकूमात वागुज़ार हुई, जिससे किला के सामने वाले हिस्से की कुछ हद तक मुरम्मत की गई।
آج بھی قلعہ میں تحصیلدار حویلی کا دفتر اور محافظ خانہ قائم ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ عمارت کے بڑے حصے کی دیواریں آہستہ آہستہ گرتی جا رہی ہیں، جبکہ تاریخی قلعہ اندر اور اس کی دیواروں کے سائے تلے اب بھی ناجائز تجاوزات کر کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اس قدیم ورثے کا تحفظ اور فوری بحالی پنچ کی قدیم اور تاریخی شناخت قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قلعہ کو اس کی اصل حالت میں محفوظ کرنا ہی اس کی اصل بحالی ہوگی، اور اس ضمن میں ان اسباب کو مد نظر رکھنا ہے بے حد ضروری ہے جو اس قلعہ کی تباہی کا سبب بنے، جن میں ماحولیاتی تبدیلیاں، برساتی پانی کا جمع ہونا، نکاسی آب کا فقدان، جنگلی پودوں کی افزائش اور خاص طور پر مجرمانہ انسانی غفلت قابل ذکر ہے۔ جو کچھ تباہ ہو گیا اسے تو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن جو کچھ باقی ہے اسے بحال کرنے اور بچانے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے، ورنہ پنچ قلعہ جیسا قدیم اور انمول ورثہ بھی صفحۂ ہستی سے مٹ کر صرف تاریخ کی کتابوں کے صفحات تک محدود رہ جائے گا۔ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد محکمہ ٹورزم اس طرف دھیان دے گا اور پنچ قلعہ کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے پنچ انتظامیہ بھی ضرور کوشش کرے گی۔ تو دوستو، آج ہم نے آپ کو پنچ کے تاریخی قلعے کے یہ چند مناظر دکھائے۔ یہ قلعہ رو رہا ہے اور موجودہ حکومت سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ اس کی طرف دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی یہ چند دیواریں تو ایسی ہیں کہ جو کسی وقت ہوا کے ساتھ بھی گر سکتی ہیں اور اس سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید کریں گے کہ آنے والے وقت میں موجودہ حکومت اور جموں کشمیر یوٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ اس طرف دھیان دے گی اور اس قلعے کی کم سے کم کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کام اپنے ہاتھ میں لیے جائیں گے اور اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ تو اب اپنے میزبان سید نیاز شاہ کے ساتھ JKL ویژن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ہم آپ کے سامنے اس طرح کی مزید کئی ویڈیوز بھی لائیں گے جن میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پنچ میں کس طرح کا اتہاس ہے اور کون کون سی آثار قدیمہ کی عمارات یہاں پر موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو ضرور آپ سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچائیں۔ JKL ویژن کے فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ تمام تر سچائی پر مبنی اپڈیٹس ہمارے پیج اور YouTube چینل پر اکثر آتی رہتی ہیں۔ خدا حافظ۔